हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहती है। प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 जनवरी 2025 की एक करंट अफेयर्स की क्लास है। फूल पत्ती वाली क्लास का ये हैंड नोट से। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पोएम मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है। तो ये है लोबिया का बीज भेजा गया था अंतरिक्ष में, जिसमें अब इसमें क्या हुआ, अंकुरण हुआ है। 2-4 दिन में इसमें छोटे छोटे पत्ते आ जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं POEM मिशन 4 मिशन के बारे में। तो इसरो ने इसको लॉन्च किया था। इंडियन जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस रॉकेट से, तो PSLV C60 रॉकेट से दो जो है वो मिशन लॉन्च हुआ था। एक स्पेडएक्स और दूसरा था POEM-4 मिशन। स्पेडएक्स में ये हुआ था कि स्पेस में 2 उपग्रह डॉकिंग करना था, इसके लिए भेजा गया था। अब POEM मिशन के बारे में बताया गया है। POEM-4 मिशन जो है, इसमें जो है लोबिया का बीज भेजा गया था। तो अभी न्यूज आ रही है, इसमें क्या हो गया है, अंकुरित हो गया है। तो तमिल में जो इसको बोला जाता है लोबिया के बीज को थट्टा पयारू कहते हैं। इसको इंग्लिश में काउपी बोला जाता है। इससे ये पता चलता है कि स्पेस में जीवन तो होता है और इसमें अंकुरण भी होता है। और जैसे EOS-08 जो है, ये मिशन SSLV-D3 रॉकेट से भेजा गया था। चंद्रयान 3 जो गया था वो LVM-3M4 के रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है। तो भारत 3rd स्थान पर है। कौन से स्थान पर, 3rd स्थान पर है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे USA है, अमेरिका है। 1000 किलोमीटर प्लस से जो भारत जो है 3rd स्थान पर है। भारत ने भी RRTS जो है ये सिस्टम लॉन्च किया था। RRTS का मतलब है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसी को बोलते हैं नमो भारत। ये जो है दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ से कितने 82 किलोमीटर की रेलवे नेटवर्क था। नमो भारत दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ से 82 किलोमीटर। हाल ही में मोदी ने अभी 13 किलोमीटर का एक खंड का और शुभारंभ किया है। वो साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर, कहाँ से, साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक इसको लॉन्च किया है। फर्स्ट मेट्रो कौन था, तो कोलकाता मेट्रो यानी पश्चिम बंगाल में। फर्स्ट जल मेट्रो परियोजना कौन थी, तो कोच्चि केरल में लॉन्च हुई थी। फर्स्ट जल मेट्रो परियोजना कोच्चि केरल में। और फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सेवा ये भी कोलकाता में हुगली नदी पर बनी है। वह मेट्रो जिसे रेलवे जोन का दर्जा प्राप्त है, तो वह अकेला मेट्रो है जिसे रेलवे जोन का दर्जा प्राप्त है, वो है कोलकाता मेट्रो। कौन सा है, कोलकाता मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3rd। हाल ही में लीड्स 2024 ये रिपोर्ट आई है। लीड्स 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है। लीड्स 2024 के अनुसार तटीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो आंसर है इसका गुजरात को मिला है। लीड्स के बारे में पढ़ते हैं। लीड्स 2024 रिपोर्ट इसको जारी किसने किया है, तो पीयूष गोयल ने किया है। पीयूष गोयल कौन है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। कौन है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। लीड्स 2024, लीड्स का फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, यानी माल की आवाजाही किस स्टेट में कितना आसान है, उसके अनुसार जो है ये जो है टॉप पर है। कौन कौन से राज्य टॉप पर हैं। जैसे तटीय राज्य में टॉप हैं तो गुजरात है,
भू आबद्ध राज्य में हरियाणा जो है यहाँ माल की आवाजाही आसान है। यूटी में चंडीगढ़ है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो स्टेट है उसमें असम जो है वो टॉप किया है। यानी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, इसमें माल की आवाजाही कितना आसानी से किया जाता है। तो तटीय राज्य गुजरात है, भू आबद्ध राज्य हरियाणा है, यूटी में चंडीगढ़ है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो राज्य है उसमें असम जो है टॉप किया है। आइए देखते हैं इंडेक्स के बारे में। जैसे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 134 है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत के स्थान 129 है। डेमोक्रेसी में भारत 41 स्थान पर है। भ्रष्टाचार में 93 स्थान पर है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स 108वें स्थान पर है। हंगर इंडेक्स में भारत 105वें है। और एशिया पावर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर? 4th नंबर पर है। HDI और जेंडर इनइक्वलिटी ऐप जो है इंडेक्स जो है वो UNDP लॉन्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है? हाल ही में भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है? तो मिजोरम में हुआ। कहाँ हुआ है? तो मिजोरम में हुआ है। मिजोरम में बेबी बॉय का क्या नाम है? फ्रेंकी जोदेंग नाम है। ये मिजोरम की राजधानी आइजोल में हुआ है। ये 1 जनवरी को हुआ था, 12:03 पर हुआ था। जनरेशन बीटा कब से शुरू हो गया? तो 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ है, 2039 तक चलेगा। इससे पहले जो चल रहा था जनरेशन जो है अल्फा चल रहा था, और 2039 के बाद जो आएगा जनरेशन बीटा गामा आएगा। अभी जो चल रहा है 1 जनवरी 2025 से 2039 तक जितने भी बच्चे जन्म लेंगे उनको जनरेशन बीटा में काउंट किया जाएगा। एक ही वायरस जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, HMPV वायरस, इसको बोलते हैं ह्यूमन मेटानीमो वायरस। ये चाइना में बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही चर्चा में है। वहाँ बहुत सारे इसके केस मिले हैं HMPV यानी ह्यूमन मेटानीमो वायरस के। भारत में इसका पहला केस मिला है। भारत का फर्स्ट केस बेंगलुरु में मिला है, एक बच्चे में मिला है। इसमें लक्षण क्या होते हैं? निमोनिया जैसे लक्षण होते हैं। कैसे? निमोनिया जैसे लक्षण होते हैं। इसमें खांसी आती है, नाक बंद हो जाते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है। जो कमज़ोर इम्यूनिटी वाले हैं, जो कमज़ोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले, उनको ये वायरस जल्दी हो रहा है। HMPV वायरस ये एकदम कोरोना वायरस के जैसे जुड़वा भाई की तरह है। इस एकदम कोरोना वायरस की तरह इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किससे मिला है? तो शीर्ष स्थान पर लंदन है, यानी पहला स्थान लंदन है, दूसरा न्यूयॉर्क है, तीसरा है टोक्यो है, चौथा पेरिस है। लंदन जो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की राजधानी भी है लंदन। न्यूयॉर्क अमेरिका के है शहर है, और राजधानी है टोक्यो जापान की, और पेरिस जो है वो फ्रांस की है। तो इसमें सबसे पहले स्थान किसका है? ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में लंदन का। इसमें आधार क्या लिया जाता है? तो अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी है उस शहर की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना अच्छा है, पर्यावरण वहाँ कितना अच्छा है, रहने का उच्च स्तर है। ये सब चीज़ देखकर जो है एक इंडेक्स निकाला जाता है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स, जिसमें लंदन जो है टॉप पर है। भारत में मुंबई जो है उसको कौन सा स्थान मिला है? 48 स्थान मिलता है। कौन मिला है? 48 स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का है, एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? एशिया का सबसे बड़ा एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा बेंगलुरु में। कहाँ होगा? बेंगलुरु में। फरवरी 2025 से ये शुरू होगा, 15वां संस्करण है इसका। बेंगलुरु में कहाँ? तो एलहंका जो एयरफोर्स स्टेशन है, एलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में, वहाँ ये आयोजित होगा। इसकी थीम क्या है? तो रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी इसकी थीम है। बेंगलुरु यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, वहाँ आयोजित होगा। 15वां इसका संस्करण होगा, और ये फरवरी 2025 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वदेशी पैरासीटामॉल का विकास किसने किया है? यानी जो पैरासीटामॉल होता है उसका स्वदेशी वर्जन किसने बनाया है? तो CSIR ने बनाया है। CSIR
इसको लॉन्च किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। और ये जो है पैरासीटामॉल किस में दिया जाता है? दर्द में दिया जाता है, बुखार में दिया जाता है। दर्द और बुखार में ये दवा दी जाती है। इसका जो प्रोडक्शन है मतलब बनाया तो CSIR है, लेकिन इसका प्रोडक्शन कौन करेगा, कौन सी कंपनी? तो ये है सत्यदीप्ति फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी है, बेंगलुरु की है, यानी कर्नाटक में सत्यदीप्ति फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी जो है इसका प्रोडक्शन करेगी। अगर पूछा CSIR का संस्थापक कौन था? तो शांति स्वरूप भटनागर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया जाता है। ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके पदेन जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इस CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। अभी हाल ही में चर्चा में था हैबिस्योर वैक्सीन। हैबिस्योर वैक्सीन हेपेटाइटिस के लिए बनाया गया है और सर्वावैक्स जो है सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय जो कैंसर होता है उसके लिए सर्वावैक्स वैक्सीन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वें नंबर का। तो 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी पहल का कहाँ प्रारंभ हुआ है? यानी नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी पहल कहाँ प्रारंभ हुई है? तो महाराष्ट्र में हुई है। कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में मियाँ भयंदर शहर में हुई है। कहाँ? मियाँ भयंदर शहर में हुई है। इसमें ये उद्देश्य है कि महिला उद्यमी को मजबूत करना है। और ये फराल सखी क्या है, मतलब पहल क्या है? तो इसमें जो हम व्रत या फास्ट में जो फराली चिप्स खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं त्योहारियों में, उसी को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फराल सखी योजना लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नीति आयोग के जो महिला उद्यमिता मंच है उसके सहयोग से फराल सखी जो है महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ है? तो जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन जो है तमिलनाडु में हुआ। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। तमिलनाडु का जो पोंगल त्यौहार होता है उसके वहीं उसी समय जल्लीकट्टू का भी आयोजन होता है। इसमें क्या होता है जल्लीकट्टू में? तो बैलों को जो है काबू करने वाला खेल होता है। दो बैल होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब उजड्डी बैल होते हैं, उसको काबू करना पड़ता है सींग का या उसके कुबड़ को पकड़ के, और बैलों के गले में जो होता है वो बांधा जाता है, यानी सोने चांदी के सिक्के बांधे जाते हैं। तो ये जो है जो बैलों को काबू करने वाला जो खेल होता है जल्लीकट्टू, ये प्रारंभ कहाँ होता है? तो ये तमिलनाडु का थानकुरुच्ची गांव है, यहीं से स्टार्ट होता है तब जल्लीकट्टू। इसमें जल्लीकट्टू का अर्थ क्या होता है? तो जल्ली का मतलब होता है सोने चांदी का सिक्का और कट्टू माने बंधे हुए बैल, यानी बैल के गले में बंधे हुए होते हैं। जो जीतता है वो सोने चांदी के सिक्के उनको मिलता है। और अट्टुकल पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। और पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु का ही फेमस जो है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य भी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहाँ की जो CM है स्टालिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 मनाया गया। तो ये मनाया गया 5 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 5 जनवरी को। और ये 2002 में स्टार्ट हुआ है। कब हुआ है? तो 2002 में स्टार्ट हुआ है। 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया गया है, यानी DRDO का जो है स्थापना दिवस मनाया गया। 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी जो है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस यानी जो दृष्टिहीन होते हैं उनको पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि जो होती है उसी को 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 5 जनवरी को मनाया गया। 2002 से स्टार्ट होता है। तटीय और वेडर पक्षी जनगणना अभी स्टार्ट हुई है पहली बार इसी तारीख से। तटीय और बेडर पक्षी जनगणना पहली बार स्टार्ट हुई है जामनगर गुजरात से। गुजरात के जो 3 जिला हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। अगर पूछा जाए कि जो हमारे भारत के जो पक्षी मैन बर्ड्समैन ऑफ इंडिया बोला जाता है वो डॉक्टर सलीम अली को बोला जाता है।
मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो होता है वो शुतुरमुर्ग होता है, नहीं शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी होता है। और सबसे छोटा पक्षी जो होता है वो हमिंग बर्ड होता है। और जो पक्षी उड़ नहीं पाता उसको बोलते हैं कीवी पक्षी बोलते हैं, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और पक्षियों के अध्ययन को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है। और ये जो डॉक्टर सलीम अली थे, ये जो है इनको बर्ड्स ऑफ मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इनका जो काम था, मतलब जो कार्यस्थल था, वो था केवलादेव पक्षी अभयारण्य था राजस्थान का। अभी तेलंगाना ने महिला शिक्षक दिवस मनाया है। कब मनाया है? 3 जनवरी को मनाया है। सावित्रीबाई फुले के जो जन्मदिन होता है उसी के उपलक्ष्य में जो है महिला शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि सावित्रीबाई फुले जो है फर्स्ट लेडी टीचर थी। फर्स्ट लेडी टीचर कौन थी? सावित्रीबाई फुले। इनके पति का नाम ज्योतिबा बाई फुले था, ज्योतिबा बाई फुले। इनकी पुस्तक का नाम था ज्योतिबा बाई फुले का, उनके पति थे, और उनके पुस्तक का नाम था गुलामगिरी था। तेलंगाना सरकार ने महिला शिक्षक दिवस 3 जनवरी को मनाया है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और यहाँ के जो सीएम है वो रेवंत रेड्डी है, और गवर्नर जो है जिष्णु देव शर्मा है। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन पढ़ा, 10 क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ा, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग ऐसे ही हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो देखते रहिए, और हमारे चैनल टॉप रैंकर्स SLN को सब्सक्राइब कीजिए। टॉप रैंकर्स SLN यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने सुझाव बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार।